हेलो एवरीवन। यदि आप लोग 2025 में एसएसजीडी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और लास्ट 30 दिनों में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो और आने वाला भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ एसएसजीडी के सभी पीवाईक्यू सीरीज़ कराता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि एसएसजीडी में जीके में अच्छा स्कोर आए, तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सिमुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। भारत में सातवाहन वंश के संस्थापक राजा सिमुक थे। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। और शीशे का सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले सातवाहन वंश के राजाओं ने किया था। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? एसएससी 21 फरवरी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हिमाचल प्रदेश। महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से है। चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य या डांस, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटी डांस, झोरा डांस, राक्षस डांस, धमन डांस, चोलंबा डांस और छपेली डांस, फिर डांगी डांस और छम डांस। तो ये सभी डांस आपको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये सभी डांस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नागपुर। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। यह एक सरकारी संगठन है जो खनन मंत्रालय के अधीन आता है, और इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी। और आईबीएम यानी इसका फुल फॉर्म इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? एसएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 2। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, पहला हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, और आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, गोपिका वर्मा ने के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मोहिनी अट्टम। गोपिका वर्मा ने मोहिनी अट्टम के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। मोहिनी अट्टम के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम के बारे में जानते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला में बात करते हैं कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत और कनक रेले। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संबलपुर पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है, जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी नुआखाई। नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है नया खाना। इस दौरान काटी गई नई फसलों की पूजा की जाती है, और लोग अपने परिवार के साथ चावल की नई फसल खाकर इसे मनाते हैं। नुआखाई एक संबलपुरी त्यौहार है, जो पश्चिमी ओडिशा में अत्यधिक लोकप्रिय है। ओडिशा के प्रमुख त्योहार के बारे में बात करें तो राजा पर्व, रथ यात्रा पर्व जो जगन्नाथ पुरी में मनाया जाता है, फिर बाल यात्रा पर्व और छऊ। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। संतूर के प्रसिद्ध वादक के बारे में बात करते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, पंडित तरुण भट्टाचार्य और उल्लास बापट। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, फुटबॉल की विशिष्टताओं में से
उसकी परिधि के बीच में होना चाहिए। एसएसजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। फुटबॉल की विशिष्टताओं में से उसकी परिधि 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि पिक्चर में फुटबॉल की परिधि 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 90 मीटर से 190 मीटर, जिसमें से मिनिमम 90 मीटर आता है और मैक्सिमम 120 मीटर रहता है। फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो 45 से 91 मीटर आता है, जिसमें से मैक्सिमम 91 मीटर और मिनिमम 45 मीटर रहता है। और गोल पोस्ट की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 24 फीट लंबाई और चौड़ाई 8 फीट। और फुटबॉल की गेंद वजन का कितना ग्राम होता है? 410 से 460 ग्राम होता है। कुल समय 90 मिनट का होता है और टाई ब्रेकर 30 मिनट का होता है। यदि लास्ट 30 मिनट के अंदर दोनों टीमों के बीच स्कोर बराबर हो जाता है तो उसके बाद फिर पेनल्टी शूट आउट की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। और दो गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर यानी 24 फुट होती है। तो ये सभी फैक्ट दोस्तों आपको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, यदि आप एसएसजीडी के जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं फुटबॉल मैदान का फील्ड, जिसमें से मिनिमम 90 मीटर है लंबाई और मैक्सिमम 120 मीटर। और ये है जिसमें से गोल पोस्ट की ऊंचाई जिसमें से 8 फीट और लंबाई 24 फीट। अगला सवाल में क्या देखें, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता था? एसएसजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता था, जो इसका पहले पुराना नाम था। भरतनाट्यम को अन्य नाम से भी जाना जाता है, दासी अट्टम, अग्नि नृत्य। और भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। और नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है और नृत्य का अंत तिल्लाना पर होता है। और 1910 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया था। और नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। तो ये सभी फैक्ट दोस्तों आपको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, विश्व पर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? एसएसजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में। विश्व पर मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है और इसे मलयाली नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह पर्व नए साल की शुरुआत और अच्छे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। केरल के महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में बात करते हैं, जिसमें से है ओणम। केरल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार जो फसल का त्यौहार है। राजा महाबली के स्वागत का प्रतीक है और यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। त्रिशूल पूरम त्यौहार के बारे में बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर उत्सव हाथियों की शानदार परेड, आतिशबाजी और रंग बिरंगे प्रदर्शन की जाती है। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट दोस्तों आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण दें। एसएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। व्यक्तिगत संचार का साधनों का टेलीफोन सेवा एक उदाहरण है। व्यक्तिगत संचार के साधन संचार के उन तरीकों को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति देते हैं। व्यक्तिगत संचार निजी पत्र, ज्ञापन, ईमेल, व्यक्तिगत साक्षात्कार या टेलीफोन के उदाहरण हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको याद कर लेना है। अगला सवाल में क्या देखिए, प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के थे? एसएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। प्रसिद्ध शासक कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने सोने का सिक्का का प्रचलन किया था। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में जो यह सोने का सिक्का मध्य प्रदेश के शायद जबलपुर जिला से प्राप्त हुआ था। और कनिष्क बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था और उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और कनिष्क के शासनकाल में सिल्क रोड का विकास हुआ और व्यापार में बढ़ावा मिला। तो दोस्तों ये सभी फैक्टर आपको जरूर याद कर लेना है। और यदि आप लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर अवश्य सब्सक्राइब कर लें, यदि आप लोग जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में। थैंक यू, धन्यवाद।